न्यू गोल्डन नेस्ट स्थित हनुमान मंदिर के पास युवा शक्ति फाउंडेशन ने कल अपने पूरी शक्ति के माध्यम से बप्पा का आगमन पूरे परिसर में इस तरीके से किया कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। आपको बता दें कि युवा शक्ति फाउंडेशन के सभी युवाओं ने मिलकर के 12 साल से संकल्प लेके रखा है कि उन्हें समाज की सेवा करनी है और समाज की सेवा में अग्रसर होते हुए वो तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं। उसमें गणपति बप्पा का आगमन भी एक पहलू है। अगर आप इस वीडियो में देख रहे होंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितने शानदार तरीके से सांस्कृतिक पारंपरिकता को ध्यान में रख करके युवा शक्ति फाउंडेशन ने यहाँ पे बप्पा का आगमन करवाया है। और एक सबसे खास बात इस कार्यक्रम की ये कि यहाँ पे बप्पा को सलामी भी दिलवाई गई। यहाँ पे अद्भुत नृत्य रख करके बप्पा का आगमन और बप्पा का स्वागत युवा शक्ति फाउंडेशन ने एक बहुत ही अद्भुत और अलग तरीके से किया है। आइए हम जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से युवा शक्ति फाउंडेशन के उन सभी युवाओं के बारे में और सुनेंगे उनको जो अपना साकार कर चुके बप्पा की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं यहाँ न्यू गोल्डन नेस्ट परिसर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आपने अद्भुत नृत्य देखा, अद्भुत सलामी देखी बप्पा के आगमन पर। उसी महत्वपूर्ण पलों को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जो हमारे लिए न केवल धार्मिकता का एक प्रतीक है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता की भावना को भी ये प्रकट करता है। ये हमारे आत्मगुरु का यहाँ पर आगमन है। ये हमें सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। उसी को दर्शाने के लिए इस वक्त मैं यहाँ न्यू गोल्डन नेस्ट परिसर में मौजूद हूँ, जहाँ पर युवा शक्ति फाउंडेशन ने सांस्कृतिक पारंपरिकता के मद्देनजर और उसको ध्यान में रखते हुए बप्पा का आगमन इस परिसर में किया है, जो कि अपने आप में ही एक काबिल तारीफ है। यहाँ पे हमारे साथ उनके अध्यक्ष हैं। आपने किस उद्देश्य के साथ यहाँ पे बप्पा का आगमन किया, कितने सालों से कर रहे हैं, और जो ये अद्भुत शानदार तरीके से आपने यहाँ पर इनको लेकर आए, किस तरह की तैयारियां आपने की थी? पिछले 12 साल से हम ये कार्य करते हुए आ रहे हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वह सामाजिक सांस्कृतिक क्रीड़ा, इसके माध्यम से मीरा भाईंदर के लोगों तक जितना पहुंचा जा सके ये संदेश हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज का जो आगमन है इसकी तैयारी जो 16 मेंबर्स कोर कमेटी की मेंबर्स थी इन्होंने की थी। इनके विचार और इनके मदद से ये कार्य सफल हुआ है। और आज की जो मेन यहाँ पे इवेंट्स हुए, जैसे कि हंडी का सलामी देना और डांस परफॉर्मेंस करना, ये सब के मुख्य भूमिका निभाए हैं एकवीरा गोविंदा पथक, एकवीरा गोपिका पथक, अलंकार मित्र मंडल, डीजे मैक्स और जो मेन स्पॉन्सर्स है हमारे आरबी इंटरप्राइजेस, इनके माध्यम से आज ये इवेंट सफल हुआ है। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति बप्पा का पर्व हमें देख करके न केवल हमारे नाम को रोशन किया बल्कि उसी के साथ साथ अंग्रेजों की कूटनीतिज्ञ, उनकी असामाजिक तत्वता और गुलामी वाली प्रवृत्तियों को तमाचा भी मारा था। तब से लेकर के आज तक हम इस त्यौहार को उस रूप से मना रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ राज कामले जी हैं, जो इस संस्था के खजीनदार और कार्याध्यक्ष हैं। आप अपने इस गणपति उत्सव के माध्यम से, इस गणपति बप्पा के आगमन के माध्यम से युवा शक्ति फाउंडेशन के निमित्त सामाजिक मैसेज आप यहाँ के परिसर के सामाजिक लोगों को क्या देना चाहेंगे? जैसे कि हमारे अध्यक्ष ने पहले ही कहा कि हम सांस्कृतिक, खेल और सामाजिक, ये तीनों चीज़ें हम प्रमोट करते हैं। तो जिसके माध्यम से हमने इस आगमन में भी हर एक चीज़ का ध्यान रखा है कि हमने जैसे पुराने समय में दही हंडी पथक होते थे, वो बहुत पुरानी प्रथा है वो, तो उसे हमने कायम रखा। इसमें भी, इसमें 3 एकवीरा गोविंदा पथक, अलंकार मित्र मंडल और एकवीरा गोपिका पथक, इन्होंने आके सलामी दी हमारे गणपति बप्पा को। और इसके बाद हमने एक नृत्य मतलब डांस ट्रूप था, उनको एक्सपोजर की ज़रूरत थी, जिनको हमने यहाँ पे मौका देके उनको भी यहाँ पे डांस करके उसको भी प्रमोट किया है कि आप अपने टैलेंट्स एक्सप्लोर करो, आप उसको एक्सपोज करके लोगों के सामने दिखाओ उस चीज़ों को। तो इस जो अरेंजमेंट थी, इसके माध्यम से हम यही सब चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ इसमें जुड़े। आपका ये युवा शक्ति फाउंडेशन इसी तरह के कितने प्रकार के सामाजिक कार्यों में लगा हुआ है? हम तकरीबन सांस्कृतिक कार्यक्रम तो करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम उसके अलावा हमारे रहते, जैसे हमने अनाथालय में खाना पहुंचाना, उनको कपड़े पहुंचाना, ये सारी चीज़ें हैं। काफ़ी लोगों के जो रेसिडेंट्स हैं यहाँ के, उनके एडमिशन्स है या उनकी कई दूसरी तकलीफ़ है, जॉब्स की तकलीफ़ है किसी को, तो वो हम लोग छोटी छोटी करके हम लोग पूरी करते हैं लोगों के भी। अच्छा, मतलब एक चीज़ होता है कि हम समाज के लिए दिन रात अपना झोंक देते हैं, हम अपना घर बार
परिवार सब छोड़ के समाज के लिए खड़े रहते हैं, अपनी कमाई उनको देते हैं, अपनी मेहनत का एक अंश जो है हम उनको अर्पित करते हैं। तो समाज से भी हमें कुछ अपेक्षा है। उसी प्रकार आपकी संस्था के निमित्त आप समाज से क्या अपेक्षा रखते हैं, समाज को क्या कहना चाहते हैं न्यू गोल्डन नेस्ट की? हमारी समाज से मतलब न्यू गोल्डन नेस्ट नहीं, पूरे मीरा भाईंदर से हमारी यही दरख्वास्त रहेगी कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें आप पूरे जोश से सहभागी रहो और हमें सपोर्ट करो ताकि हम सफल हो, आपको सफल बनाने के लिए, ताकि सब मिलजुल के एक दूसरे के साथ से सब सफल हो गए। अगर एक दूसरे को कोई साथ नहीं दे रहा है तो कुछ नहीं होने वाला है। जब तक एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तो हम आपकी मदद करेंगे और लोगों की मदद करने के लिए आप हमारी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े हमारे साथ। शायद गणपति बप्पा इनकी बात सुन रहे होंगे, पीछे बैठे हैं और अच्छे से कान लगा के सुन रहे होंगे और आगे चल के इनकी बात पूरी भी करेंगे। लेकिन आज हमारी रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से युवा शक्ति फाउंडेशन के जितने भी युवा लोग हैं उन सभी का सपना यहाँ पे गणपति बप्पा को लाने का साकार हुआ, उन सब की खुशियाँ आपने देखी। और इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे उत्सव और ऐसे बहुत सारे गणपति बप्पा के दिग्दर्शन हम आपको करवाने वाले हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं जनता समाचार, मैं हूं राम। और जिस तरह से ये लोग हर साल जो प्रोग्राम रखते हैं उससे हर आदमी के दिल में ये आता है, और जो ये कार्यक्रम करते हैं उससे ये बदलाव आता है कि हमें भी इस समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। जैसे ये लोग रक्तदान शिविर करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, और अभी इन्होंने जो नया पीड़ा उठाया है अपने ऊपर वो है विकलांगों के लिए कुछ काम का नया अवसर लाना। तो वो जो चीज़ें है उससे हमारे मन में भी बदलाव आता है कि हम भी इनके साथ जुड़ के नए नए कामों में आगे बढ़ें।